जय श्री दुर्गा। आइए आज के क्लासेस में डिवीजन मेथड का कुछ क्वेश्चंस रिमेंस रह चुका था जो आज इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लासेस में कुछ स्पेशली हमने जीरो वाला डिजिट को ले रखा है, जैसे आप देख रहे हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इन नंबरों का। जैसे थर्ड में एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और इन दोनों को बनाने से पहले क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं 3600 ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका हमें स्क्वायर रूट अगर ज्ञात करना हो तो डिवीजन मेथड से, ठीक है, देखेंगे पहले समझेंगे। दाहिना साइड से हमें टू डिजिट का पेयरिंग करना होता है, ऐसे मैंने कर लिया। तो ये 36 में पेयरिंग करने से ये मुझे 36 में काम मिला, तो 6 टाइम में जाएगा, 6 6 36। ठीक है, और ये माइनस यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो ये 6 6 12 थोड़ा सा इधर स्पेस लेकर लिखेंगे और ये 0 0 हो जाएगा। देखिए ये हमने क्वेश्चन जो लिया है, ठीक है, डबल जीरो है। आप ध्यान से देखेंगे डबल जीरो जैसे मेरे पास आया तो ये पेयरिंग टोटल राइट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सिंगल जीरो राइट करेंगे बाकी एक सिंगल जीरो छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, डबल जीरो हम ऐसे वर्क करते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो हमारे पास कोई यहाँ पे डिजिट नहीं है तो इसके लिए हम एक सिंगल जीरो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 5 ऐसा कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम डबल जीरो को एक सिंगल जीरो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। बोल सकते हैं कि देयरफॉर रूट अंडर 3600 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास 60 आंसर आया। ठीक है, इसी तरह से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम जिक्र करें, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हम ले, जैसे देखेंगे 5 0 0 0 4, तो पेयरिंग कीजिए राइट साइड से डबल डिजिट का। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि मुझे 5 में काम करने हैं, तो आइए 5 में वर्क करते हैं। तो पहले तो आप 2 से जाइएगा, 3 में ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 2 से लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर प्लस का साइन होगा, इधर माइनस का ले लेंगे। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, 2 2 ऐड कर लेंगे, इधर 4 हो जाएगा। 5 से 4 सब्ट्रैक्शन 1। अब देखिए मेरे पास डबल जीरो है तो हम यहाँ पे डबल जीरो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक रिमाइंडर के तौर पे बच गया था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे कोई भी अन्य डिजिट को हम नहीं, जैसे यहाँ पे जीरो जैसे है, अगर आपके पास 1 नहीं होता, अगर रिमाइंडर ऑलरेडी पास जीरो बचता, तो ये डबल जो जीरो था इसके लिए हम सिंगल जीरो यहाँ पे सेट करते। ठीक है, परंतु मेरे पास रिमाइंडर 1 बच गया है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं दे सकते। आपको ये देखना होगा कि किस केस में हम यहाँ पे जीरो कोट करेंगे। जैसे रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, और डबल जीरो आया। ठीक है, आप सोच रहे हैं डबल जीरो के लिए आप यहाँ पे और एक जीरो लेंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर मेरे पास कुछ रिमाइंडर नहीं होगा तो मेरे पास ये डबल डिजिट जो है जीरो के फॉर्म में अगर रहेगा तो ही हम एक सिंगल जीरो लेंगे। और याद रहे कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना बचे जीरो के सिवा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कंप्लीट हुआ आया। अगेन हम वर्क करते हैं, 4 टाइम में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 तो समथिंग आ जाएगा। तो 2 टाइम में लगा कर इधर वर्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टाइम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देख रहे हैं कि 129 आ जा रहा है, इसलिए मैंने 3 टाइम में नहीं लिया। तो आप इसे ऐड कर लीजिए, इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 आया, इधर 4 हो जाएगा। आप इस सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 9 इधर हो जाएंगे, तो बचेंगे आपके पास 1 16। अगेन मेरे पास पेयरिंग है 0 4। ठीक है, 0 4 है, तो सब्ट्रैक्शन एक बार फिर से देख लेंगे। 10 में से 4 हो जाएंगे 6 और 9 में से 12, तो मेरे पास 1604 आया। तो इधर आप देखेंगे कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो 1600 तो आएंगे बट 16 से एबव चला जाएगा, तो 3 टाइम में लीजिए। तो देखते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इधर आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, इधर ऐड कर लीजिए 6 4 4, फिर इधर हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में 14 में से 9 को 5, 9 में से 2 तो 7, ये 5 में से 3 तो 2। ठीक है, 2 7 5। तो ये मेरे पास देखिए, अब यहाँ से हम डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, बट अगले क्लासेस में डेसिमल में हम बताएंगे। फिलहाल आपको हम ये सिखा रहे हैं कि जब जीरो वाला केसेस आते हैं तो कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव था कि जब जीरो वाला नंबर जिसे दे दिया जाता है तो कैसे आप वर्क करते हैं।
अभी हमने पहला क्वेश्चन लिया जैसे 4900, इसका अगर हम निकालते हैं तो इजी वे गेट कर लेंगे। 49 का डबल जीरो है तो आप सिंगल जीरो सेट कर लेंगे, क्योंकि ये 49 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। बट यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर ना हो और जीरो जो आ रहा है आपके पास मिड पार्ट में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। अगर आपको ये देखना है कि मेरा ये जो स्क्वायर रूट है सही बना अथवा ना बना, तो आप इसको आप डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और डबल टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 49 7 2 49 7 2 9 है, और ये वाला आप ऐड कर लीजिए 2 7 5। जब ऐड करेंगे 9 5 14 7 2 9 1 10 7 2 9 1 10 9 1 10 4 1 5। देखिए ये मिला और ये वाला मिल गया, ठीक है। तो इससे आप ये प्रमाणित होता है कि मेरा ये जो कंप्लीट जो हमने जो स्क्वायर रूट गेट किया, ठीक है, ये सही ऑर्डर में गया, ठीक है। हालांकि मैंने डेसिमल में नहीं लाया, हमारे ये दिखाना था कि जीरो वाला को आप कैसे वर्क करेंगे। एक और क्वेश्चन जिसे हमने ले रखा है, ठीक है, आपको आइए दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम ऐसा ही केसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमने इसमें रखा है। 44 है, ठीक है। तो पेयरिंग कीजिए डबल डिजिट का, ये हमारा इस तरह से आया, ठीक है। हमने एक पहले वीडियो में बता रखा है कि पेयरिंग करने के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। हमें पेयरिंग करने से ये पता चलता है कि कौन से डिजिट में हमें पहले, ठीक है, काम करने हैं। तो सिंगल डिजिट बचा, इसमें हमें काम करने, तो 2 टाइम ये चला गया कंप्लीट, 2 2 जा 4, ठीक है। इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएंगे प्लस, तो इधर 4 ले लेंगे, ऐड हो जाएगा, इधर 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 4 आया, ठीक है, 0 4 आया। तो ऐसी कंडीशन में आप 0 4 को भी, ठीक है, 0 राइट करेंगे अथवा नहीं, इस चीज को हमें देखना होगा, ठीक है। तो 0 4 जब जैसे मेरे पास आया तो यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कंप्लीट 0 नहीं है। अगर देखिए रिमाइंडर हला के 0 बचा हुआ है, अगर यहाँ पे 0 4 की जगह पे एक और 0 रहता तो मैं यहाँ पे 0 लेता। जैसे देखिए अगर ऐसे रहता केस, ठीक है, तो ये कंप्लीट पेयरिंग उतरता तो एक 0 में अवश्य लेता, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं था। परंतु यहाँ पे 4 है, ध्यान देंगे 4 है, इसलिए मुझे, ठीक है, वहां पे जो मेरे पास ये आंसर जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर राइट कर रहे हैं ये हम नहीं 0 ले सकते। बट फिर भी हमारे पास देख रहे हैं अगर ये 4 बहुत लेस है, अगर हम 1 भी लेते हैं तो 41 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है मेरे पास रिमाइंडर में 4 है। तो नेक्स्ट हमें पेयरिंग को लेना होगा 0 4 का। हाँ अब देखिए जब 0 4 लिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक 0 आपको लेना होगा, ठीक है। जैसे डिवाइड में भी होता है, जैसे 1 डिजिट अगर डिवाइड नहीं होते हैं, नेक्स्ट हम जैसे राइट डाउन करते हैं तो उसके लिए 0 लेके ही तो राइट डाउन करते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही काम किया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि कितने टाइम में ये वर्क करेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे एक 0 यहाँ लिया, तो यहाँ भी आपके पास एक 0 लेना होगा, ये रूल्स है, ठीक है। जैसे यहाँ भी आपके पास क्या करने होंगे, एक 0 सेट करने होंगे। अब इसे देखेंगे 2 टाइम में, तो 2 टाइम में भी आ जाएंगे शायद, देख लेते हैं 4 0। अगर 2 टाइम लेते हैं तो 4 0 4, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 टाइम में चले जा रहे हैं। चलिए तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 0 4 हो गया, ठीक है। 2 टाइम में ले लीजिए, इधर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे 0 0, इधर हो जाएंगे ऐड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका तो कंप्लीट स्क्वायर आ गया, रूट अंडर 44 का जो मेरे पास आया 202 आया, ठीक है। मिस्टेक तो सॉरी आई एम रियली सॉरी एक्चुअली मैं 2 से लूंगा तो यहाँ 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा ना, 1 टाइम में हम लेंगे, 1 टाइम में थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। जैसे आप भी अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे एडिशन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन हुआ, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं मैथ का बहुत आपको डेडिकेटेड फॉर्म में करना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है, तो ही आप बच पाइएगा। अन्यथा मिस्टेक होने का ज्यादा चांसेस होता है। टीचर लोग से तो होता ही होता है, बट आप लोग भी केयरफुली वर्क करेंगे। तो 1 टाइम में यहाँ पे चला आएगा, तो 400 के आएंगे 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम में 800 आ जाए आपने जैसे देखा। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, फिर आ जाएंगे 0 0, तो इधर जोड़ देंगे 2 हो जाएगा 0 4। तो ये मेरे पास निकल के आया।
अब इसको भी चेक करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 201 इंटू 201 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बता रहा हूँ इसको, मैंने रफ में ऑलरेडी कर रखा है 201 इंटू 201। हाँ तो देखिए मेरे पास आया, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 201 इंटू 201 तो इसका जो प्रोडक्ट है क्या आपके पास मिलेगा 41 मिलेगा 41। और मेरे पास ऑलरेडी रिमाइंडर 3 है, अब जैसे 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 44। तो आप देख रहे हैं ये पार्ट्स और ये पार्ट, ठीक है, कंप्लीट हमारा मैच हो जाता है। तो इस तरह से कुछ जीरो का जो फॉर्मेट होता है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मुझे ये बताना था कि जब जीरो केसेस आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बुक्स में भी बहुत कम दिए रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट कभी कभी इनकेस हमें इनकम्प्लीट स्क्वायर के रूप में अगर आ जाता है तो कैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ लास्ट में, जैसे आप ले लेंगे 1024, इसको देखते हैं हमें, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो काफी इजी है, ठीक है। अब देख लेंगे ये पेयरिंग किया, ठीक है, तो 3 टाइम में आप यहाँ पे इसको ले लेंगे, 3 से करेंगे, 3 टाइम में 3 3 9 हो जाएगा, इधर प्लस ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 2 4। अब ये 6 है तो यहाँ पे कौन सा डिजिट सेट होगा तो 124 दे देगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक ही डिजिट है 2 है, देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इधर प्लस हो जाएंगे इधर माइनस हो जाएंगे, ये 0 0 4 6 और आंसर में ये 2 हो जाएगा। दैट मींस द कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 124 इज 32, ठीक है, यानी 1024 का कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है 32 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ मेथड्स हैं डिवीजन मेथड का, ठीक है, वे है बनाने का जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इससे बेनिफिट 2 मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी तक सेकंड मेथड मैंने स्टार्ट नहीं किया। डिवीजन मेथड से क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, एक तो गेट द लॉन्गेस्ट डिजिट, ठीक है, मतलब कभी कभी होता क्या है कि आप ज्यादा बड़ी संख्या के जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड वहां पर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसी स्थिति में डिवीजन मेथड काफी आपको हेल्प करता है, ये कम टाइम में ही आपको सॉल्व कर देता है, ठीक है, कि इसका ये बेनिफिट है। और इससे हम डेसिमल में निकाल सकते हैं कि याद रखेंगे डिवीजन ही वैसा मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का, ठीक है, स्क्वायर रूट वो कंप्लीट स्क्वायर हो या फिर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो उसको हम, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है, इधर वो डेसिमल में आंसर आया अथवा विदाउट डेसिमल आंसर आया, इसको ध्यान रखेंगे, तो इसका ये आपके पास लिमिटेशन है, ठीक है। तो और भी इसी तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक में डिस्कस करता हूं, जैसे अभी मैंने बताया कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर सपोज दैट कीजिए, अब जैसे मैंने लिखा 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे मैंने लिखा 72 तो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो सेम इस तरह से भी देखिए एक हमारे पास स्क्वायर रूट होते हैं कंप्लीट स्क्वायर रूट के रूप में, कंप्लीट स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसे हमने दिया सपोज दैट कीजिए 81 तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट वही बन सकता है जो कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे मैंने राइट किया 4900, ठीक है, तो 4900 भी हमारे पास ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। आप क्या इसे कंप्लीट स्क्वायर रूट बोलेंगे तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये किसी कोई भी दो नंबर को आप लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मतलब ये पूर्ण रूप से आपके पास स्क्वायर परफेक्ट रूप में नहीं है, तो इसलिए कंप्लीट स्क्वायर इसे आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि ये मान लीजिए 37 कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो नहीं है, ठीक है, अब नियरेस्ट देखेंगे 6 into 6 का होता है, तो जो ये मैच नहीं करता, ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जो कंप्लीट स्क्वायर रहेगा वही आपका उसका स्क्वायर और रूट आप निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसके अगले क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे कोई नंबर जैसे सपोज दैट कि जैसे 7 है, इसका कैसे आप गेट करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे गेट करेंगे, हम अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो आपको, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।